अस्सलाम वालेकुम। फाइनली तहसीलदार का जो सिलेबस था वो रिवाइज हो गया है और इसमें अपलोड कर दिया गया है। मैं इसको लाइव स्ट्रीम करना चाह रहा था बट अनफॉर्चुनेटली नेट की स्पीड एज सच फास्ट नहीं थी, स्लो थी। तो इसको स्टार्ट करते हैं और बहुत स्विफ्टली इसमें सिंपल दो चार बातें करनी है कि इसमें जो सिलेबस आया है नया, इसमें क्या चीज़ नहीं है और इसमें जो है लास्ट टाइम पे आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो बात इसमें है कि आपको जो नोट्स मैं यहाँ से बताऊंगा, सिर्फ 3 नोट्स मैंने सेंड करने हैं और उसमें से भी जो है वो एक मैंने सेंड किया हुआ है और उसको आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेलीग्राम से ही डाउनलोड कर सकते हैं। एज सच व्हाट्सएप पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है और इसमें पॉसिबल भी नहीं है इंडिविजुअली जो है वो अलग अलग सेंड करना, और व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं है। तो सिंपल आप टेलीग्राम इंस्टॉल करें और उस पर जो है वो रीड टू लीड वन या इसके साथ आपको लिंक भी गिवन होगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें अगर कनेक्टिंग का इशू आता है तो आपसे यूट्यूब पे जाके रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा डाटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, प्रीवियस मॉक भी मिल जाएंगे। तो इसमें हमने पहले मॉक टेस्ट अनाउंस किए थे, 3 मॉक टेस्ट हम और प्लान करने जा रहे हैं और ये तीनों जो होंगे इंग्लिश के होंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि जितना हम समझ सकें सिलेबस को इसके मुताबिक हों ताकि हमारी एवेल्युएशन हो जाए। और इसकी जो डिटेल है इंशाल्लाह वो कल शेयर हो जाएगी। संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन जो है ये टेस्ट होंगे इंग्लिश के, 100 मार्क्स के टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट। इसमें किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। फाइनली आज अगेन सिलेबस दे दिया गया है। इससे पहले जो है वो 30/12 को दिया गया था, 2020 जब एग्जाम होना था उससे 4 दिन पहले। अब उन्होंने जो है वो 1 वीक पहले दे दिया है। तो इसको आप सब रीड आउट कर सकते हैं, आप सबके पास होगा, तो इसको हम स्किप करते हैं। यही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है और इसी सीक्वेंस में सबसे पहले उन्होंने बात की है करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस। तो टेंसेस जो हैं तो इनके यूजेज के हवाले से जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और फिक्रे में हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पलीफाई भी कर दिया, दीज बॉयज रन। इसमें कौन सा आप टेंस लगाएंगे कि जॉन स्टडी, और ये वर्ब और टेंस ये एक ही चीजें होंगी, ये उन्होंने मिक्सअप करके दिया है। तो इसमें आप जो दोनों चीजें हैं इसमें टेंसेस के हवाले से ये पास्ट प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो भी इसमें टेंस है। तो सबसे पहले करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस की बात की गई है क्योंकि एमसीक्यूज बेस होगा और ये आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट, अगर आप एफए की किताबें देखें तो डेफिनेटली उसके अंदर ये टॉपिक मौजूद है। और उसके बाद जो है आप रेनन मार्टन से भी इसको कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपके पास रेनन मार्टन नहीं है तो आप सिंपल मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बुक से हेल्प आउट ले सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बात की करेक्ट यूजेज ऑफ आर्टिकल। तो इसमें 3 ही हमारे पास आर्टिकल हैं, तो इसमें कहीं लगता है कहीं इसमें नहीं लगेगा, और कौन सा लगेगा वॉवल्स के हवाले से चीज़ें हैं। तो ये इंतहाई बेसिक इन्होंने अगेन बात की है। तो इसको एग्जाम्पलीफाई आप इसकी देख सकते हैं कि इसको कौन सा यहाँ पे आर्टिकल लगेगा या आर्टिकल बिल्कुल यूज ही नहीं होगा। तो एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे आ जाते हैं तो इसमें सिंपल आप इसको भी रनर मार्टन से कर सकते हैं। और एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस दी हुई है रनर मार्टन की, ये ऑनलाइन अवेलेबल है बट ऐसे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि रनर मार्टन में ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है और वहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज नहीं बने हुए लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स है, बट बहुत एक्सटेंसिव और बहुत हेल्पफुल यहाँ पे एक्सरसाइजेज मौजूद हैं आर्टिकल के हवाले से। थर्ड उन्होंने बात की है प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन इसको हम लास्ट वीडियो में भी काफ़ी डिटेल से कर चुके हैं, इसको हम सब तैयार कर चुके हैं। तो एज सच ये कोई न्यू इसमें नहीं है कि कोई इनोवेटिव आइडिया आ गया है। तो इसमें सिंपल 2 हिस्सों में डिवाइड करें। फिक्स प्रेपोजिशन जो है उनके जैसे सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, इस तरह की बहुत सी लिस्ट मिल जाती हैं, किताबों में हमें मिल जाते हैं। और दूसरे ऐसे जो हैं वो डिफरेंट वर्ड फॉलोड बाय डिफरेंट प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल एग्री है तो एग्री टू, एग्री अपॉन, एग्री विद। तो इस तरह के वर्ड दोनों की पिकुलैरिटीज इसमें मौजूद हों। इसमें अगेन जो है इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन और रेनर मार्टन, इन 3 किताबों से आप मेनली इसको इस वक्त रिवाइज कर सकते हैं। ये किताबें इनफ नहीं है, ये कोई फुल एंड फाइनल में बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ इस टाइम की एक बात कर रहा हूँ कि इस सिचुएशन में आप इनको रिवाइज कर लें। इसके अलावा जितना एडिशनल मटेरियल आप पढ़ सकते हैं आप उसको पढ़ें। नेक्स्ट उन्होंने बात की है कंजक्शंस की। तो इसमें जो सिंपल हमारे पास है, कोऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है, सबऑर्डिनेटिव है, तो अक्सर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये दो दो ब्लैंक्स भी छोड़ सकता है, एक ब्लैंक भी इसमें वो स्किप कर सकता है।
लेकिन हमने इनको मेनली प्रैक्टिस करना है। तो इसको हमने कोई बुक्स में ऐसा अलग से नहीं पढ़ा हुआ, तो इसमें आप ऑनलाइन सर्च करें, मोस्ट कॉमन कंजक्शन मिल जाएंगे 100, और इस तरह के बहुत से आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मिलेंगे। तो आप वहाँ से कर सकते हैं कि आइदर है तो और आएगा, नाइदर है तो नॉर आएगा। तो ये बड़े फिक्स से रूल है, कहीं आपको रूल्स मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। फिर वर्ब्स की बात की है तो ये अगेन वही टेंस वाली बात है। आप टेंस को तैयार कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके उसके साथ ही तैयार हो जाएंगे। तो इसमें एक ही चीज है, आप उसको करें या इसको करें तो ये साथ उसके तैयार हो जाएंगे। ये आप एडिशनल इसको कह लें, तो ये इन्होंने अलग से इसको मेंशन की है। नेक्स्ट उन्होंने बात की है चेंज ऑफ स्पीच और चेंज ऑफ वॉइस। अब ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। ये लास्ट वीडियो में मैं एक्सटेंसिवली इनको मैंने एक्सप्लेन किया है कि इनकी तैयारी के लिए आप रेनर मार्टिन को फॉलो करें, आप ग्रेजुएशन की बुक्स को करें, मैट्रिक की बुक्स को करें, इंटरमीडिएट है, कहीं से कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता है आप उसको प्रैक्टिस कर लें। और दूसरा ये है कि ये लेक्चर जो है वो रिस्पेक्टेड सर हसनैन जिलानी साहब, पेनेशिया इंस्टीट्यूट मुल्तान, उन्होंने ये अपने लेक्चर अपलोड किए हुए और उनके चैनल का नाम भी यही है, पेनेशिया मुल्तान। तो आप यहाँ से करना चाहें तो ये एक्सटेंसिवली जो वॉइस के हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं और पंक्चुएशन, तीन टॉपिक इन्होंने एक्सटेंसिवली कवर किए हुए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, वेटरन प्रोफेसर हैं, एक्सपीरियंस है, तो उनके क्लास लेक्चर हैं, तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ से समझ आ सकते हैं कि इस टाइम में आप इनको रिवाइज कर लें कि मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, और उसके बाद आप मूव कर जाएं जो आपके अपने सोर्सेज हैं, अपनी बुक्स हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेनोनिम्स एंटोनिम्स हमेशा से ही मसला रहते हैं, ये भूल जाते हैं, ये सबको ही भूल जाते हैं, ये नेचुरल होते हैं। अब इनको जितना भी तैयार कर लें तो हम कंप्लीट इनको तैयार नहीं कर सकते। इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप दो चीजें लाजमी करें, एक 501 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और इस पे हम पूरी टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। 50 नंबर का पहला टेस्ट कल पोस्ट किया जाएगा 501 सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। उसमें आप खुद को एवेलुएट करें कि आपको कितने याद हो गए हैं, कितने याद नहीं हुए। तो पहले 50 सेनोनिम, सिर्फ सेनोनिम होंगे, उसमें एंटोनिम शामिल नहीं होंगे, जबकि दूसरे टेस्ट में एंटोनिम भी साथ शामिल होंगे। पास पेपर के आप रिवाइज कर लें, और फिर बैरन के 333 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, ये इजीली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। ये बुक भी आपको इजीली अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट कर दी है, आप सिंपल गूगल करें आपको मिल जाएगी। पास पेपर वाले मोस्टली हम सबके पास होते हैं। और बैरन 333 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, ये आप सर्च आउट करें, जस्ट 4 पेजेस, या उसकी जो है वो 8 आप कह लें कि 8 साइड्स हैं, आप इनको करें। और ये हाई फ्रीक्वेंसी आपको यूट्यूब पे भी इनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, निमोनिक्स मिल जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इनको आप कैटेगराइज कर लें, उसमें फोबियाज हैं, गवर्नमेंट है, मानिया, पर्सनैलिटी के हवाले से, टाइप ऑफ साइट्स, किलिंग के हवाले से, प्रोफेशन, डॉक्टर्स के, इस तरह के। तो ये लिस्ट पूरी कोई आई थिंक 14 पेजेस हैं या 12 पेजेस हैं, जितने भी हैं। एक काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट मैंने सेंड किया हुआ है। इसके अलावा जो आपके पास अपनी बुक्स हो तो आप वहाँ पे भी इनको फॉलो करें, और इनको आप जो है वो लेके चलें, और इसमें जो है ये आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक इजी सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको आप लाजमी करें। फिर इन्होंने बात की है सेंटेंस हैविंग अ फ्लॉ इन ग्रामर, पंक्चुएशन और यूज ऑफ कैपिटल्स। तो मेन इन्होंने करेक्शन की बात की है और पंक्चुएशन। तो जो दो टॉपिक हैं उनको जो है इन्होंने आपस में मिक्सअप कर दिया है। तो इनको आप जो है करेक्शन के रूल्स हर बुक में दिए हुए हैं, आप टू द पॉइंट ले लें, सीएसएस के पास पेपर की कर लें, ग्रेजुएशन की कोई भी आपके पास बुक हो, सलीम आजम साहब की हो, प्रोफेसर मुसरत हुसैन साहब की हो, आफ्ताब साहब की हो, या हाफिज करीम दाद साहब की हो, या इंग्लिश में JWT की हो, करेक्शन की अलग से बुक हो, तो ये आप वहाँ से कर सकते हैं। और जो पंक्चुएशन का जो टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक, वो अगेन आप सर के लेक्चर से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ये सबके लिए अवेलेबल है, तो आप इसको लाजमी गो थ्रू करें, इन 3 टॉपिक्स को। उसके बाद बात है कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, कि सेंटेंस कंप्लीशन की बात की है, कि सेंटेंस कंप्लीशन एग्जाम में आएगी, और इसके साथ जो है वो एनोलॉजी। अब एनोलॉजी में जो प्रॉब्लम है ये अगेन एक्सटेंसिव है। एक तो इसमें एक बुक है 1001 स्पेलिंग एंड
ग्रामर के क्वेश्चन है। ये बुक मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ अभी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, खुद आप गूगल से डाउनलोड करना चाहें आप खुद कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। और एनोलॉजी में एक और एनोलॉजी 501, जैसे 501 सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, तो 501 सेंटेंस कंप्लीशन भी मौजूद है और 501 एनोलॉजीज भी मौजूद है। इसमें 501 ही क्वेश्चन है, तो आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। कम से कम इसके जो पहले 8 से 10 सफ़े हैं जहाँ पे इनकी मेथडोलॉजी बताई गई है, इनका रिलेशन बताया गया, आप उनको लाजमी करें। उसके बाद फ्रेजल वर्ब ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसको हम मैट्रिक और एफएससी से करते हुए आ रहे हैं, और ये इसमें क्योंकि ये फिक्स ही होते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो ब्रेकअप, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ जितने भी हैं, तो इनको लाजमी इसमें बहुत सी ग्रामर्स में हमें मिल जाते हैं, तो इनको एक्सटेंसिवली इनको ऐड किया गया है, इसको गो थ्रू करें। तो ये हम सब जानते हैं इनके एक्सप्लेनेशन के हवाले से। फिर बात की आइडियोमेटिक फ्रेजेस रिक्वायरिंग कैंडिडेट्स टू चूज करेक्ट मीनिंग फ्रॉम द गिवन चॉइस, कि गिवन चॉइस में से उन्होंने करेक्ट मीनिंग उसका आइडेंटिफाई करना है। मे भी उसको सेंटेंस के साथ इस्तेमाल कर दिया जाए कि पूरा फिक्रा लिखा और उसमें एक इडियम इस्तेमाल किया गया हो, और पूछ लिया जाए कि इस इडियमेटिक फ्रेज का मतलब क्या है, या सिंपल जैसे पीपीएससी में पहले आते हैं तो टू गो बनानास इन्वर्टेड कॉमास में लिख दे तो मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, तो दोनों तरीकों से ये आ सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो सोर्सेज वही हैं, ग्रेजुएशन के हैं, एफए एफएससी की जो बुक्स हैं उनके हवाले से हैं, और इसके अलावा अलहदा से मिल जाते हैं, सीएसएस के पास पेपर के कर लें, पीएमएस के कर लें। तो जितने रिवाइज हो सकते हैं आप इनको रिवाइज करें, ये सबके पास अवेलेबल हैं। ये ऐसा कोई न्यू इसमें नहीं आइडिया कि कोई और चीज़ आ गई है। अब इसमें ये टॉपिक कंफ्यूजिंग है, अब इस पे मैं इसको ग्रास्प नहीं कर सका कि ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड के बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। क्या वो उर्दू के वर्ड देगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, अगर इंग्लिश का देगा तो फिर वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, अगर इसमें आपको कोई आइडिया है या आपको कोई परसेप्शन आप इसको परसीव करते हैं तो डेफिनेटली आप इसका कमेंट करें, तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि जो है बाकियों को भी फायदा हो जाए। ऑफिशियल टर्म्स, अब यहाँ पे अगेन जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक होते हैं फॉरेन फ्रेजेस, जैसे डिफेक्टो, डिजोरे, एबनिशियो, इस तरह के जो वर्ड आते हैं तो वो फॉरेन फ्रेजेस हैं, वो एक अलग से टॉपिक है। ऑफिशियल टर्म, अब ये रेवेन्यू की पूछना चाह रहा है, लेकिन किस ऑफिस की पूछना चाह रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो अगेन इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, इस पे मैं खुद क्लैरिफाई नहीं हूँ। तो इसमें अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली आप इसको कमेंट करें। तो ऑफिशियल टर्म में लेकिन फॉरेन फ्रेजेस लाजमी करें। इसके अलावा जो है कुछ टर्म्स हमारी यूज होती हैं और वो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाती हैं, तो आप उनको भी लाजमी करें। फिर उन्होंने बात की है फिगरेटिव और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इंग्लिश उर्दू फॉर एक्यूरेट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो इसमें जो ये बात की है तो ये काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि ये क्या चीज़ है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप इसको आप सिंपल गूगल करें तो आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज बहुत सी बुक्स में है कि हमारे पास कुछ उर्दू के मुहावरात हैं, उसको हम उर्दू में कुछ लिखते हैं और इंग्लिश में डेफिनेटली वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमें समझ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। अब जैसे फॉर एग्जांपल, नौ नक्त न तेरा उधार, तो अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो अब इंग्लिश में कुछ और फिक्रा है, उर्दू में कुछ और है, और ये पहले पीपीएससी में आते रहे हैं। अब पास पेपर जिन्होंने पढ़े हुए तो उनको डेफिनेटली अंदाजा होगा कि इन ब्लैक एंड वाइट इसका मीनिंग क्या है, तो वो उर्दू में पूछ लेता है कि इसका क्या मतलब है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको आप सर्च आउट करें। और ये देखें यहाँ पे जो है वो जिथे दी खोती उथे आंख खलोती, ऑल द रोड्स लीड टू रोम। तो इसमें रोम के हवाले से बात की है, जिस तरह से जैसा देश वैसा भेस। तो इस तरह की चीज़ें आप देखें, सच का बोलबाला, ट्रूथ इज एवरग्रीन। तो इस तरह की जो हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज हैं, ईडियम्स हैं, जिनको ये आपको आई थिंक हाफिज करीमदाद साहब की बुक में भी मिल जाएंगे, नेट पे भी इसकी बहुत ज़्यादा लिस्टिंग मौजूद है, तो आप इसको सर्च आउट करके इन चीज़ों को कर सकते हैं। फॉरेन फ्रेजेस इसमें मैंने बता दिया कि इसमें लिमिटेड नंबर है, 2 से 3 पेजेस, या इवन कहीं एक पेज पे 60 से 70 फॉरेन फ्रेजेस दी होती हैं, तो इनको लाजमी गो थ्रू करके जाना है।
तो इसमें जब एटसेट्रा की इन्होंने बात की है तो उसमें ये पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस यही है कि ये मैंने पहले भी बात की थी, ग्रेजुएशन की बुक्स जो आपके पास अवेलेबल हो आप उनको देखें, मैट्रिक की बुक्स देखें, एफए की बुक्स देखें। तो जितना आप बेसिक्स पे फोकस कर सकते हैं उस पे फोकस करें और मेनली प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन डाटा मिनिमम यूज करें, क्योंकि उसको एज सच हम इतना नहीं पढ़ सकते। अगर आपकी स्ट्रेंथ है आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट। लेकिन जिनकी स्ट्रेंथ नहीं है या तो वो प्रिंट आउट ले लें या फिर जो चीजें हैं उनको हार्ड कॉपी में पढ़ें। अब मैंने यहाँ पर जो बातें की हैं, जो ये बुक मैंने ऑलरेडी सेंड की हुई है, 50 सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पास पेपर के सिनोनिम्स आपको अवेलेबल हैं ग्रुप में या आपके पास होंगे। बैरन के हाई फ्रीक्वेंसी 333 वर्ड ये मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, तो ये चीजें मैं सेंड कर देता हूँ। इसके साथ 1001 वोकेबलरी एंड स्पेलिंग क्वेश्चन, ये जो 1000 क्वेश्चन है इसके मैं कंटेंट आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें कंटेंट में सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ये बोथ हैं, वर्बल क्लासिफिकेशन है, एनोलॉजीज है, सेंटेंस कंप्लीशन है, सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट के पूरा फिक्रा यूज किया गया है और उसके हवाले से है। चूज द राइट वर्ड, मिस स्पेल वर्ड के हवाले से है, करेक्टली स्पेल वर्ड, बल्कि ये इसमें डिफरेंट उनके मीनिंग है, उनके हवाले से इसको कंप्लीट करना है। मिस स्पेल वर्ड है, होमोफोन है, प्रीफिक्सेस सफिक्सेस और मिस स्पेल वर्ड अगेन जो है, ये चीजें हैं। तो ये बुक मैं सेंड कर देता हूँ 1001 दिस वन, और ये ऑलरेडी आपको अवेलेबल है, और ये वाले भी इसमें मैं सेंड कर देता हूँ। तो इसको अगर आप टेलीग्राम का इशू आ रहा है तो आप सिंपल इनको जो है वो गूगल कर सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल है, आपको गूगल पे कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इनको गूगल कर लें। एंड बेस्ट विशेस, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए दुआ गूँ। मज़ीद जो आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि इसमें सबका फ़ायदा हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।